प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जीवन को बदलने वाले वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे। आज का वीडियो उन मित्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मनोकामना पूर्ति करना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को साकार करना चाहते हैं और उसमें एक बाधा खड़ी हो जाती है कल्पना करना, विजुअलाइजेशन करना, इमेजिनर फिगर बनाना। इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर कुछ मित्रों ने पूछा है कि विजुअलाइजेशन कैसे करें। सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे साथियों। सुनने में अजीब लग सकता है, इमेज विजुअलाइजेशन तो पूरे दिन होता ही रहता है, यानी कल्पना तो हमारा मन करता ही रहता है। आप कुछ भी सोचते हैं तो उसका एक चित्र आपके दिमाग में बनता है, आपके मन में बनता है। आपने देखा होगा, अगर आपसे मैं कहूँ सेब, एप्पल, तुरंत आपके मन में एक सेब की फिगर बन जाएगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब हम कॉन्शियसली सचेत होकर, अवेयर होकर पर्टिकुलर एक इमेजिनेशन करनी शुरू करते हैं तो वहाँ पर बहुत लोगों को दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि होश में, अवेयरनेस में हमको इमेजिनेशन करने की ट्रेनिंग नहीं दी गई है, विजुअलाइजेशन करने की ट्रेनिंग नहीं दी गई है। हम बेहोशी में ही सोचते रहते हैं, कुछ भी पढ़े हैं तो दिमाग में कुछ भी चल रहा है, वो चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, यानी कि एक प्रकृति की तरफ से सिस्टम है। लेकिन जब हम होशपूर्वक सोचने की बात करते हैं तो उसका सिस्टम हमारे पास नहीं होता। अब बहुत लोग तो इमेजिनेशन कर लेते हैं, बहुत लोग इमेजिनेशन नहीं कर पाते। और मैनिफेस्ट करने के लिए ज़रूरी है कल्पना शक्ति का मजबूत होना, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है या हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रियलिटी में, वास्तविकता में और झूठ में अंतर करना नहीं जानता है। उदाहरण के लिए, अगर मैं भी आंख बंद करके सोचूं कि मैं सेब खा रहा हूं, तो ये अवचेतन मन के लिए बिल्कुल रियलिटी है, वो उसमें डिफरेंस नहीं कर पा रहा, उसके लिए वो सत्य है। तो जिनकी कल्पना शक्ति मजबूत होती है वो कल्पना शक्ति में एक पिक्चर उतारते हैं, पूरी एक स्क्रिप्ट तैयार करते हैं और वो उनकी साकार हो जाती है लाइफ के अंदर। अब इसमें दिक्कत सबसे बड़ी ये आती है कि कुछ लोग इमेजिन कर ही नहीं पाते, कुछ लोगों की इमेज ब्लर होती है। आपने देखा होगा, बहुत लोग फ़ोन से अपनी तस्वीर खींचते हैं, लेकिन उनकी फ़ोन की, या तो फ़ोन हिल रहा होता है बहुत ज़्यादा, अगर आप देखें कैमरा हिल रहा है या लेंस गंदा है तो चित्र ब्लर आता है। उसी प्रकार से मन में निर्मलता नहीं है, मन में हलन चलन बहुत ज़्यादा है, मन में कंपन ज़्यादा हो रहे हैं, तो भी आपकी इमेजिनेशन क्लियर नहीं होगी। मन को आप अगर इमेजिनेशन का काम देना चाहते हैं, विजुअलाइजेशन का काम देना चाहते हैं, तो मन का हायर बीटा से, यानी अत्यधिक तनाव से, एनालिटिकल स्टेट से, किसमें होना जरूरी है? रिलैक्सेशन मोड में होना जरूरी है, अल्फा वेव्स में होना जरूरी है, अल्फा तरंग आपके मन में होनी जरूरी है। हायर बीटा मतलब तनाव, चिड़चिड़ापन, पूरे दिन सोचते रहना, और अल्फा माने रिलैक्सेशन। जो लोग पूरा दिन सोचते ही रहते हैं, एनालिसिस ही करते रहते हैं, पूरा दिन चिंता में रहते हैं, पूरा दिन टेंशन में रहते हैं, उन लोगों की इमेजिनेशन की शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि इमेजिनेशन करने का जो काम है राइट ब्रेन का है, दाएं मस्तिष्क का है, और एनालिटिक्स का जो काम है, या टेंशन या हाइपर टेंशन, वो लेफ्ट ब्रेन का काम है। तो अगर आप पूरा दिन हायर बीटा में जी रहे हैं, तनाव में जी रहे हैं, और थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके बैठेंगे, तो आपका जो इमेजिनेशन है वो ब्लर होगा या दिखेगा ही नहीं। तो इसलिए आपको ज़रूरी है अपने लेफ्ट ब्रेन की एक्टिविटी स्लो करें धीरे धीरे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्लो करें, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम चालू करें, यानी बॉडी को रिलैक्सेशन मोड में ले जाएं, ताकि आपका राइट ब्रेन एक्टिव हो जाए। क्योंकि आपका ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपका सीन बनाता है, कोई भी पीछे का जो ऑक्सीपिटल लोब है वो उसको सीन को दिखाता है आपको। और अमिगडाला क्या करता है? अमिगडाला बाधा डालता है। कब बाधा डालता है अमिगडाला? एक ब्रेन का पार्ट है, खतरे की घंटी। आप बहुत ज़्यादा तनाव में हैं तो वो क्या करता है? डर के हार्मोन्स तैयार करना शुरू कर देता है और आपकी इमेजिनेशन एक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, यार इमेजिनेशन कैसे करूँगा, तो भी इमेजिनेशन आप नहीं कर पाएंगे। और डीएमएन नेटवर्क है, वो ब्रेन को पूरा जोड़ देता है। ब्रेन के अलग अलग हिस्से काम कर रहे होते हैं इमेजिनेशन में, देसी भाषा में। तो ब्रेन का रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम राइट ब्रेन को कैसे एक्टिव करेंगे? अगर हम लेफ्ट नोस्ट्रल की ब्रीदिंग चालू कर लें, यानी चंद्र नाड़ी चालू कर लें, लेफ्ट नोस्ट्रल की ब्रीदिंग चालू कर लें, तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। ये पक्की बात है। तो कुछ देर के लिए अगर आप अपना राइट नोस्ट्रल बंद कर लेते हैं, थोड़ी इसमें रुई लगा लें। अगर आप रुई लगा लेंगे
तो आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल चालू हो जाएगा। तो आप शांत होने लगेंगे और अल्फा स्टेट में जाने लगेंगे। उसके बाद आप जो भी सोचेंगे वो बहुत क्लियर होगा। दूसरी चीज, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से भी आपकी लेफ्ट और राइट दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनता है। तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करके भी अपनी इमेजिनेटिव शक्ति को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब तक आप रिलैक्स नहीं होंगे, कुल मिलाकर बात यह है, तब तक आप कल्पनाशील नहीं हो सकते। आपको एनालिटिकल मोड से इमेजिनरी मोड में आना होगा। तो गहरे लंबे श्वास का अभ्यास करके भी आप राइट ब्रेन को एक्टिव कर सकते हैं। समझे नहीं समझे साथियों? यानी राइट ब्रेन जितना आपका एक्टिव होगा उतना ही आपकी इमेजिनेशन मजबूत होगी। मेडिटेशन करने वालों की ये कल्पना शक्ति बहुत बढ़ी हुई रहती है। तो रोज एक टाइम पर बैठें और अपने राइट ब्रेन को एक्टिव करें, गहरे लंबे श्वास लें अथवा अनुलोम विलोम करें अथवा लेफ्ट नोस्ट्रिल की ब्रीदिंग चालू करें। तो आप धीरे धीरे इस पर काबू पा लेंगे। और ये एक दिन का काम नहीं है, धीरे धीरे वो साकार होने लगेगा। ब्रेन को आप नया नया काम देंगे तो न्यूरोप्लास्टिसिटी काम करेगी, ब्रेन के अंदर नए न्यूरो सर्किट बनेंगे, ब्रेन को काम करने की आदत पड़ेगी। तो आज से ये काम करना शुरू कर दें। थोड़े में ज़्यादा समझाने की कोशिश की है। रिलैक्सेशन से ही आप इमेजिनेशन अच्छी कर सकते हैं। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। ओम।